Say hi. Guys, say hi. Feeling sleepy? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी एजुकॉन में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं इटली के एक बेहद खूबसूरत शहर रिमिनी से इटली के एक दूसरे खूबसूरत शहर नेपल्स में। बस फ़र्क इतना है कि हम उत्तरी इटली से दक्षिणी इटली जा रहे हैं, यानी कि नॉर्थ इटली से साउथ इटली। ये हमारी यात्रा लगभग 500 से 600 किलोमीटर लंबी रहने वाली है और इस यात्रा में मैं आपको रिमनी से लेकर नेपल्स तक जितने भी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन होंगे उनका इतिहास और उनकी विशेषताएं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है, वैसे ही आप यहाँ से एजुकेट होके जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात, जब हम नेपल्स जा ही रहे हैं तो बीच में बहुत सारे खूबसूरत आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे आप मकान हो, चाहे इनके रोड्स हों, चाहे हाईवेज़ हों। तो हर बेसिक से बेसिक चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बोला कि हम रिमिनी से जा रहे हैं, तो थोड़ा रिमिनी के बारे में बता दूं। तो दोस्तों, रिमिनी उत्तरी इटली के एमिलिया रोमागना प्रोविंस, आप कह सकते हैं सब अपने राज्य होते हैं, तो ऐसे यहाँ पे प्रोविंस है इटली में। तो एक प्रोविंस है एमिलिया रोमागना। तो इसका एक शहर है जो अपने आप में एक बहुत फेमस टूरिस्टिक शहर है, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। और जो यहाँ पे अब रिमिनी प्रांत है, जो रिमिनी प्रोविंस है, इसकी राजधानी भी यही है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये समुद्र किनारे है, तो यहाँ पे एड्रियाटिक सागर जो है उससे लगा हुआ है। तो यहाँ पे गर्मियों में लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। और इसके अलावा यहाँ के इतिहास के बारे में देखें, जिस पे मैं किसी दिन आपको एक अलग वीडियो में आपको रिमिनी के मेन प्लेसेस को कवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये रिमिनी एक वजह से और फेमस है, क्योंकि रिमिनी से ही लगा हुआ एक देश है जिसका नाम है सैन मरीनो। जी हाँ, इटली अपने आप में एक ऐसा देश है जिसके अंदर दो अलग इंडिपेंडेंट देश हैं जो दुनिया के छोटे देशों में से आते हैं। आपने ज़रूर अपनी बुक्स में पढ़ा होगा। एक का नाम है वेटिकन सिटी, जो इटली के शहर रोम में है, और दूसरा है सैन मरीनो, जो इटली के शहर रिमिनी से बिल्कुल लगा हुआ है। तो जो कोई भी सैन मरीनो जाता है वो इटली आने के बाद किसी भी शहर में आए, चाहे नेपल्स में आए, चाहे रोम में आए, चाहे मिलान में आए, तो उसको ट्रेन पकड़कर, बस पकड़कर, फ़्लाइट पकड़कर रिमिनी ही आना होता है। उसके बाद रिमिनी से बस लेकर सैन मरीनो जा सकते हैं। तो दूसरी एक ख़ास बात रिमिनी के बारे में ये है, एक इटली के फेमस ऑस्कर विनर जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था फेडरिको फेलिनी, उनका ये जन्म स्थान भी है। तो इस पूरे शहर में उनसे रिलेटेड आपको बोर्ड्स मिल जाएंगे, उनका म्यूज़ियम यहाँ पे मिल जाएगा। तो बहुत सारी बातें हैं रिमिनी से जो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। तो चलिए यात्रा को शुरू करते हैं। हम देखते हैं इटली के हाईवे के बारे में। दोस्तों, हमारे देशों की तरह ही इटली में भी विभिन्न प्रकार के रोड और रेल नेटवर्क्स होते हैं। तो यहाँ जिस हम रोड पर चल रहे हैं, मैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ। ऐसे रोड को यहाँ पे नाम दिया गया, जैसे हमारे अलग अलग रोड होते हैं कि स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। तो इस तरह के जो रोड्स होते हैं, जो नेशनल हाईवे की तरह हमारे रोड्स होते हैं, उनसे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इनको कहते हैं ऑटो स्ट्रेड, ठीक है। ऑटो स्ट्रेड एक इटालवी शब्द है। तो अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसकी लंबाई जो है इस प्रकार के रोडों की, जो लगभग 6,758 किलोमीटर और लगभग 4199 मील है, जो इटली के आसपास पूरे इटली को कवर करता है, जो उत्तरी इटली से, मध्य इटली से होते हुए दक्षिणी इटली तक आपको मिल जाएगा। और जैसे हमारे देश में नेशनल हाईवे पे टोल हाईवे होते हैं, वैसे यहाँ पे भी टोल गेट्स लगे होते हैं। वह सिस्टम इतना है, जैसे हमारे देश में आज काफ़ी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। जैसे कि पहले अपने टोल पे लोगों को आप देखते थे टोल वसूलते हुए, अब ऑटोमेटिक हो चुका है। तो वही सिस्टम यहाँ पे है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो हर किसी को टोल टैक्स देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इतने हाई फाई इन्होंने नेटवर्क्स बना रखे हैं तो बिना पैसे के बना रखे हैं। तो ये लोग भी इसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। और इन रोड्स पे ये कोई भी पैदल वाला व्यक्ति नहीं जा सकता, साइकिल वाला नहीं जा सकता। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इन तरह के रोड्स पे जाने के लिए, ठीक है। तो ये बात आप अपने ध्यान में रखिए। आप कभी इटली आते हैं तो आप इस तरह के रोड्स पे जाने की गलती ना कीजिए, क्योंकि यहाँ कानून बहुत ही
सख्त हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन रोड्स पे रफ्तार क्या है। अभी जो ट्रक हमारे सामने जा रहा था उस पर 70 रेड कलर में और 80 लिखा हुआ था, ये माइल्स में है। तो इन रोड्स की जो स्पीड लिमिट है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक आप कार चला सकते हैं अपनी, और यानी कि जो 80 मील प्रति घंटे होती है। तो ये बहुत अच्छी खासी स्पीड है। आप देख पा रहे होंगे कई सारे रोड्स इन पहाड़ों के बीच से होकर जा रहा है। इतने खूबसूरत पहाड़ हैं, आपको पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ देख सकते हैं, और आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर बहुत सारी टनल्स हैं। तो बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने इस पर खर्च किया है। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है, इन्होंने इस तरह से अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के रखा हुआ है। दोस्तों इस समय हम आधे रास्ते पे हैं, और इस समय हम ला अकेला और टेरामो सिटीज़ के बीच में हैं। और ये खूबसूरत जो पर्वत श्रृंखलाएँ आपको दिख रही हैं, इनको आप कैमरे से देख रहे हैं, लेकिन आप अगर रियल में यहाँ पे आएंगे तो आपको स्वर्ग जैसी फीलिंग आएगी। बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है। आज जो वेदर है ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है और बादल छाए हुए हैं। अदरवाइज़ जब खुली हुई धूप होती है तो नज़ारा देखने लायक होता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे टनल्स के बारे में, तो काफ़ी लंबी लंबी टनल्स हैं इन देशों में। इन्होंने इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। आप इन टनल्स को देखकर आइडिया लगा सकते हैं इन्होंने कितना ज़्यादा इनमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा। और हर जगह इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी आपको, हर जगह ऑक्सीजन के पाइप्स मिलेंगे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ या आप कह सकते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ डेवलप्ड इसीलिए हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका एजुकेशन, इनका मेडिकल सिस्टम टॉप नॉच है। तो दोस्तों हमको भी इनसे प्रेरणा लेकर अपने देश में बदलाव करना है। तो आपसे मैं हमेशा यही कहता हूँ कि स्किल्स को डेवलप कीजिए, नई नई स्किल्स सीखिए, और भविष्य में हमारे देश को आगे बढ़ाने में आप सहयोग करें तो एक दिन हमारा देश भी किसी दुनिया के देश से कम नहीं होगा। दोस्तों हमारी जो बस है लगभग 120-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रोम की तरफ बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, रोम जो है इटली की राजधानी है, और जो कहीं ना कहीं सेंट्रल इटली में सिचुएटेड है, खासकर साउथर्न पार्ट की तरफ हो। और आपको एक रोमांचक बात बताऊं, जो इटली का नॉर्दर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। इटली की मैक्सिमम इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो नॉर्दर्न पार्ट में हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो केंद्र है वो है आपका मिलान। अगर बात करें जो रोम है वो पॉलिटिकल सेंटर है। तो अब जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो आप देखेंगे जो नॉर्थ इटली है वहाँ पे रोड्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, वहाँ लोग रूल्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, चाहे साफ़ सफाई से संबंधित हों, चाहे ट्रैफिक के रूल्स हों। मतलब आपको नॉर्थ इटली में जाके लगता है कि हाँ किसी आप वेस्टर्न वर्ल्ड में हो। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप साउथ इटली में जाएंगे आपको हमारे देश से जैसी आपको वहाँ गरीबी भी देखने को मिल जाएगी, अमीरी भी देखने को मिल जाएगी, आपको साफ़ सफाई भी देखने को मिल जाएगी, गंदगी भी देखने को मिल जाएगी, आपको अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ना ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करेंगे ना आपके किसी तरह के सिविलाइज्ड बिहेवियर करेंगे। तो दोस्तों अब बीच में आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे एक स्टॉप ले रहे हैं, यहाँ हम कुछ खाएंगे पिएंगे थोड़ी देर और फिर अपनी यात्रा को फिर से जारी करेंगे, और उसके बाद कुछ मस्त। So as you can see in the group that I sent, that's just one. In the end, it is "O senza brindisino, mamma mia come si fa?" Hey, which it means that how can we do without the cheers, mamma mia? Okay? It doesn't get more Italian than that, okay? And we sing that every time we drink and every time we have dinner before we have dinner, okay? Okay? Everybody got it? So review it and learn it by tonight, okay? The second one, it's more of an alcoholico. One more time. Bevo, 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 bevo. Sono acqua e sono felice, anche se poi vomito. दोस्तों हमने लंच करने के बाद अपनी यात्रा फिर से शुरू की, और हमारे फेराचियो भाई ने हमें बहुत सारे इटालियन सॉन्ग्स सुनाए और ट्रेडिशंस बताए कि हमें क्या गाना है, कैसे गाना है, आपने देखा होगा क्लिप में। और अब हम नेपल्स की बाउंड्री में एंटर कर चुके हैं, और आप देख पा रहे होंगे नज़ारे। रोड से आप देख रहे होंगे मकान जो बने हुए हैं कितनी ऊंचाई पे बने हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही आकर्षक शहर है इटली का। इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है, ये एक एक्टिव वोल्केनो के पास बना हुआ है, और इस एक्टिव वोल्केनो ने तबाही मचाई है
शहर इसने ख़त्म किए हैं। और लास्ट 1945-46 में एक बार ये एक्टिव हुई थी, लेकिन लोग फिर भी इसके पास रह रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत समुद्र है, बहुत सुंदर बीच हैं यहाँ पे। और ख़ासकर आपको मज़ेदार बात बताऊँ, जो पिज़्ज़ा की इन्वेंशन हुई थी, आविष्कार हुआ था, कहते हैं इटालियन जो पिज़्ज़ा है दुनिया में इटली से गया, और इटली के इसी शहर नेपल्स में इसको डेवलप किया गया। दोस्तों नेपल्स कभी आएँ तो इटली यहाँ के पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करें। बहुत शानदार पिज़्ज़ा होते हैं, इनका बेस बहुत मोटा रहता है, तो मुझे यहाँ के पिज़्ज़ा खासकर बहुत पसंद है। दोस्तों इस शहर की आबादी लगभग 10 लाख है, जो इटली में रोम और मिलान के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है। और इस रीजन का नाम कैम्पेनिया है, जो इसकी जो कैपिटल है वो आपकी नेपल्स ही है। दोस्तों आप जो सामने आपको जो व्यू दिखाई दे रहा है, एक ऊंचा सा जो पहाड़ है, यही वो वोल्केनो है जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, जो लगभग इस शहर से 9 किलोमीटर दूर है, लेकिन ऐसा ही लगता है कि शहर के अंदर ही है। इस वोल्केनो का नाम है माउंट वेसुवियस। तो माउंट वेसुवियस की हिस्ट्री बहुत विस्तृत है। यहाँ पे एक पास में एक सिटी है, एक टाउन है जिसका नाम है पोम्पेई। तो उस सिटी को मैं विज़िट करूँगा, उसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं नेपल्स में 3 दिन रुकने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था आपको ट्रैफिक की, तो आप इस वीडियो को देखकर आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह से सिस्टम है, कैसे क्रेजी लोग हैं यहाँ पे। तो इन 3 दिनों में मैं अलग अलग दिन ब्लॉगिंग करूँगा, नई नई जगह जाऊँगा, तो आपको वो सारे कवर करके आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक एक जानकारी देने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट पे पूछ सकते हो, चाहे ट्रैवल से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वर्क से रिलेटेड हो, और मैं कोशिश करूँगा आप सभी को आंसर दिया जाए। और ज़्यादा बेटर कन्वर्सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नेपल्स पहुंच चुके हैं, इसके बाद हम अपने हॉस्टल जाएंगे, और फिर मैं कल सुबह मैं आपको मिलता हूं अपने नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सुझाव और सजेशन हो नीचे कमेंट में पिन कर दीजिए।